नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती। मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार ज़िले में। तो बहुत सारे जो शिक्षक भाई और बहनें हैं मेरी, वो कमेंट करते हैं ट्रांसफ़र को लेके। मैं समझ सकती हूँ बेचैनी उनकी कि जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उनको कैसा लगता होगा। मैंने भी हाल ही में म्यूचुअल करवा लिया है, जो कि अब मेरे घर से 30 मिनट के रास्ते में पड़ जाता है। अगर मैं अपने न्यू स्कूल के पास में अगर मैं फ्लैट ले लेती हूँ, तो मुझे और नज़दीक पड़ेगा, जिसके बारे में मैं सोच भी रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा ख़राब तब लगता है जब आपके ग्रुप में किसी का ट्रांसफ़र हो जाए और आप वहीं रहो, तो बहुत ख़राब लगता है। जिनका ट्रांसफ़र हो गया है उनके लिए तो खुशी होती ही है, पर आपको अपने लिए दुःख जो है वो ज़्यादा होता है। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ इसके पहले ट्रेन से आती जाती थी, तो पहले स्टेशन पे मैं जब जाती थी ट्रेन पकड़ने, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है टीचर्स की भीड़ लगती थी। लेकिन फिर जैसे 1 से 5 का ट्रांसफ़र हुआ, फिर 6 से 12 में स्पेशल कैटेगरी और पति पत्नी वाले का ट्रांसफ़र हुआ, तो उसके बाद जो है ना वो भीड़ कम होने लगी। जैसे जैसे भीड़ कम होने लगी, हमारी टेंशन बढ़ने लगी। हम लोग ये सोचने लगे कि हमारी बारी पता नहीं कब आएगी, हमारा ट्रांसफ़र कब होगा। मैं सेम जिला से हूँ। उसके बाद ये म्यूचुअल का ऑप्शन आया, और म्यूचुअल का ऑप्शन में भी मैंने बहुत सोचा, फिर देखा कि चलो ठीक है म्यूचुअल कर लेती हूँ। मैंने जो 10 ऑप्शन दिया था, वहीं से ये म्यूचुअल मुझे मिल रहा है, तो मुझे म्यूचुअल कर लेना चाहिए। ज़्यादा के लालच में कहीं ये भी ना मुझसे निकल जाए, तो फिर मैंने म्यूचुअल कर लिया। अब बहुत सारे शिक्षक साथियों ने म्यूचुअल कर लिया। लगभग आपको 17,000 के इवब जो है वो टीचर्स ने म्यूचुअल करा है, और उम्मीद है कि ये जो आंकड़ा है ये बढ़ेगा, लगभग 20,000 के आसपास जाएगा। और जो म्यूचुअल का जो अगला लिस्ट है, हो सकता है वो आज से कल तक में आ जाए। कल संडे है, तो उम्मीद कीजिए कि कल भी आ सकता है म्यूचुअल का लिस्ट। तो मैं कुछ क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे पूछते हो, उसमें से मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबका तो मैं यहाँ पे जवाब नहीं दे सकती, पर जो जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जिन क्वेश्चन को वो मैंने पिक किया है, और मैं वो सबका आज जवाब देने आई हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैंने आपके क्वेश्चन जो है वो इस डायरी में नोट किए हैं ताकि मैं भूलूँ नहीं। तो मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ। पहला क्वेश्चन आपने पूछा था, क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र अब बंद हो गया है? क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप जो है अपना ई शिक्षा कोर्स खोलिएगा क्रोम में, तो उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र में जाइएगा, तो अब वहाँ पे अगर आप ग्रुप बनाना चाहिएगा अभी, तो वो ग्रुप बनेगा नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे जो है टीचर वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछते हैं डीएम करके, और कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र अब नहीं होगा, क्योंकि मैंने ग्रुप बनाया नहीं था, मैं बनाने वाला या बनाने वाली थी। तो मैं उनको बोल देती हूँ, इसके बारे में कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। आपका जून के लास्ट में एक लेटर निकला था, जिसमें ये कहा गया था कि 10 जुलाई 2025 से म्यूचुअल स्टार्ट होगा, और वो 31 जुलाई 2025 तक चलेगी, ये हुआ था। लेकिन आपका म्यूचुअल जो है वो एक्चुअली में 10 जुलाई के बाद से स्टार्ट हुआ है, और तो और बीच में कुछ दिन जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र बंद था। साइट जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, या फिर टेक्निकल जो है उसको स्टॉप कर दिया गया था, और फिर अभी 31 जुलाई के बाद वो ग्रुप बन नहीं रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गवर्नमेंट कुछ सोच रही है, आने वाले कुछ दिन में वो क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो फिर से एक्टिवेट कर दिया जाए, क्योंकि अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, नॉर्मल ट्रांसफ़र क्या अब नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मल ट्रांसफ़र जो है इसका लास्ट लिस्ट आए हुए बहुत दिन, आई थिंक 20 जुलाई 2025 को लास्ट लिस्ट आई थी, उसके बाद से कोई लिस्ट नहीं आई है। तो बहुत सारे टीचर्स के मन में डाउट है कि क्या नॉर्मल ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, एसीएस सर ने भी कहा था कि ट्रांसफ़र जो है वो चालू है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो आप वेट कीजिए। न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार रजनीश सर के द्वारा भी ट्वीट किया गया था कि 10 अगस्त तक जो है वो ट्रांसफ़र होगी। 10 अगस्त अभी आया नहीं है, 10 अगस्त के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। उसके बाद 1 से 5 में जो बच गए थे या छूट गए, उनका ट्रांसफ़र अब होगा या नहीं। 1 से 5 में मेरे भी कई जो शिक्षक साथी हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जबकि और बाकी सबका हो गया है। तो मैं उनको देखती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा सैड रहते हैं, तो उनके द्वारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और मुझे तो एक टीचर ने जिस स्टेशन पे मैं ट्रेन पकड़ती थी, तो वहाँ पे मुझे पहचान गई थी वो फीमेल जो है शिक्षिका। तो उन्होंने बोला था मैम अपने वीडियो में आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, हमारा जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो मैं बोलती हूँ कि जो भी बचे हुए शिक्षक साथी उन सभी का ट्रांसफ़र होगा, और उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल जो है ये सीन भी देखने को मिल रहा है कि अगर आपने म्यूचुअल किया है, म्यूचुअल का आप लोग पहले समझ जाइए कि कैसे ये वर्क करता है।
सरकार म्यूचुअल इसलिए लेके आई थी ताकि कोई टीचर दूसरे जगह जाए तो उनका वो पोस्ट खाली ना हो, आप दूसरी टीचर की जगह जाइए और वो आपकी जगह जाएंगे। तो इसीलिए जो सरकार है वो म्यूचुअल का ऑप्शन लेकर के आई थी। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है, मेरे भी नॉलेज में मैंने भी सुना है कि एक टीचर जो हैं वो उनका फेयरवेल भी हो गया, वो दूसरी जगह जा कर के ज्वाइन भी कर लिए, लेकिन वो जिनके साथ म्यूचुअल किए थे वो जब उनके विद्यालय में आए योगदान करने के लिए तो वो योगदान नहीं किए, उन्होंने डू नॉट कन्फर्म पे या डू नॉट ज्वाइनिंग पे जो है वो क्लिक कर दिया। तो आप ही सोच सकते हैं वो टीचर जो कि जिनका फेयरवेल हो गया है वो न्यू विद्यालय में चले गए हैं, उनको फिर वापस रिटर्न आना पड़ेगा अपने पुराने स्कूल में। तो ये कितनी बड़ी जो है वो आप कह सकते हो फॉल्ट है। अगर आपको म्यूचुअल करना है तो आप करो, अगर आपको नहीं करना है, म्यूचुअल करने के पहले आप जाके स्कूल देख लो। आप म्यूचुअल करने में किसी का उम्मीद देते हो, किसी को आशा दिखा देते हो, उसके बाद आप पीछे हट जाते हो, तो उनका मेंटल कंडीशन कैसा हो सकता है आप समझ सकते हो। तो म्यूचुअल कंडीशन में म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अगर जिनके साथ आप म्यूचुअल किए हो वो भी ज्वाइन कर लो, आप भी ज्वाइन कर लो, तो ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र सेफ़ है। एक के ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। और था क्वेश्चन, ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन से पेपर लगते हैं? ज्वाइनिंग के टाइम में मतलब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बाद जब आप ज्वाइन करते हो तो कौन कौन से कागज़ लगता है? कोई कागज़ नहीं लगता है। आपको डाउनलोड जो मिलता है, डाउनलोड करने के लिए आपको योगदान प्रतिवेदन और एक आपका पदस्थापना वाला लेटर, ट्रांसफ़र ऑर्डर जिसको कहते हैं वो, और उसके साथ आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा योगदान वाला। एप्लीकेशन में क्या लिखना है आप पूछोगे तो मैं बता दूंगी, फॉर्मेट में शेयर कर दूंगी जो मैंने लिखा था। बस यही लगता है और कुछ नहीं लगता है इसमें। और था ज्वाइनिंग के बाद न्यू स्कूल से अटेंडेंस कब से बनता है? विद इन अ सेकेंड। जैसे ही आपके HM OTP डाल करके आपको वेरीफाई करते हैं, वैसे ही आपके पुराने स्कूल का सारा डेटा जो है वो उठ करके नए स्कूल के शिक्षा कोष में आ जाता है। आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा ये शिक्षा कोष, वापस से रीलॉगिन करना पड़ेगा, फिर आपका न्यू स्कूल का नाम शो करने लगेगा, आप अटेंडेंस बना सकते हो एकदम विद इन अ सेकेंड। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है आजकल डेवलप कर गई है। उसके बाद है योगदान एप्लीकेशन भी लिखना है। जी, योगदान एप्लीकेशन भी लिखना है, मैंने भी लिखा था। आप लोग अगर जानना चाहते हो कि योगदान एप्लीकेशन में क्या लिखना होता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपका नॉर्मल ट्रांसफ़र होता है उसमें भी आपको योगदान एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, सबका जो है वो फॉर्मेट सेम होता है। तो बोलोगे तो मैं शेयर कर दूँगी, दिखाऊँगी मैं कि मैंने किस तरीके से योगदान एप्लीकेशन लिखा था। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गए हों, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का उस कमेंट का जवाब दूंगी। इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।